मुस्लिम को फॉलो नहीं करते वो काफिर है। वो सब काफिर है। फिर वो किसी कोई भी धर्म की हो, सिर्फ जरूरी नहीं है हिंदू की बात है, कोई भी हिंदू क्रिश्चियन से कोई भी सब। पता है क्या कि हिंदू को ज्यादा बोला जाता है, क्यों? क्योंकि हिंदू सनातन आदि भी सनातन है, मतलब पहले से भी था और अब भी है। तो सनातन का तो हम जानते हैं दूसरे कौम के लोग काफिर हैं, लेकिन हमारे धर्म में ऐसा है कि काफिर को काफिर कहना मना है। ऐसा है हमारे धर्म में। शायद तू कुछ जान लिया होता तो आज तेरा ये हसर नहीं होता। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हूँ सब खैरियत से होंगे। सो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक बदवक्त ने इस्लाम धर्म को छोड़ के सनातन धर्म को अपना लिया है और उसने भरी पंडाल में अनुरुद्ध, जो कि हिंदू का बहुत बड़ा पंडित अनुरुद्धाचार्य, उनके सामने क्या बोलता है इस बदवक्त ने मुस्लिम्स के बारे में। तो फिर चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। गुरुजी, मैं आप सबसे पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगा मैं, और मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि मुझे है ना, आपको मैंने बहुत आपकी कथाओं को सुनता हूँ और मुझे बहुत प्रेरणा भी मिलती है आपकी कथाओं को सुनकर, और मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, तो इसलिए मैं बैठा हूँ आपके सामने, तो इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। और मैं एक मुस्लिम धर्म से हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं सनातन में आ तो गया हूँ पर मैं ये पूछना चाहता। आप मुस्लिम हैं? हाँ। क्या नाम था आपका पहले? मेरा पहले जावेद नाम था। जावेद, काफ़ी लोग जानते भी होंगे। तो आपने हिंदू धर्म अपना लिया? हाँ, क्योंकि सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि तुम हिंदू बने हो। हिंदू तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को बना सकता है, क्योंकि हिंदू पैदा ही होता है, मेरा मानना ऐसा है। और ये मुझे ना किसी ने ब्रेन वॉश करा और तुझे खुदा ने पसंद नहीं किया, इसलिए तुझे धकेल दिया और किसी धर्म में। वैसे किसी ने मुझे मैंने किसी को देख के सीखा या कुछ भी नहीं था। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, और मेरे जो फैमिली वाले हैं वो भी आज तो आपके फैमिली वाले आपका विरोध नहीं करते कि तुम कहाँ चले? मैं अभी इतना डिप्रेशन में, पूछो मत, मुझे फोन आ रहे हैं फैमिली वालों के ज़्यादा आ रहे हैं, बाकी अदर तो कोई कुछ भी नहीं कह रहा। और फैमिली वाले का आज भी मम्मी का फोन आया और वो कहने लगी हमसे कोई मतलब नहीं, हम मर भी गए हैं तो हमारा मुंह मत देखियो तू, हमारी वजह से पूरे रिश्तेदार तेरी वजह से हमें पूरी वो कर रहे हैं, और मतलब हमसे रिश्तेदारी टूट गई है, हमारी एक लड़की है उसकी शादी करनी है, तेरी वजह से उस लड़की की भी ज़िंदगी ख़राब हुई है। तो महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठाकुर जी से मेरी एक शिकायत है हमेशा कि या तो मुझे पहले इधर का कर देते या उधर का कर देते, ये बीच में ला के मुझे इतना परेशानियों में डालना, और उनको मैं छोड़ नहीं सकता। मैं सास्ते छोड़ सकता हूँ पर मैं ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकता। किन को नहीं छोड़ सकते आप? मैं ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकता, भगवान जी को नहीं छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकता सर। फिर आप सही रास्ते पर हैं। तो मैं एक चीज़, मेरा एक सवाल और था कि मैं जगन्नाथ मंदिर में जा सकता हूँ क्या? कि जगन्नाथ जी के मंदिर में अब तो आप इन्हें धर्म बदल लिया है, आपने धर्म परिवर्तन कर लिया अपना? हाँ जी। वैसे देखो, धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारे ठाकुर जी जो है ना, हमारे भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम हिंदू हो जाओगे तो ही हम तुम्हें मिलेंगे। हाँ, भगवान तो कहते हैं कि तुम मुसलमान भी हो और यदि तुम उसी रूप में मुझे प्रेम कर लोगे तो मैं उसी रूप में तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। हमारे भगवान कभी नहीं कहते कि तुम धर्म बदलो। रस खान जी को उसी रूप में, उसी लिबास में प्राप्त हुए थे भगवान। जब उनकी कृपा हुई तो मैं सब कुछ खाया करता था, पर जैसे उन्होंने कृपा करना स्टार्ट करा तो अपने आप ही छूटने लग गया। सब चीज़ों को देखकर वो मन वॉमिटिंग थी आनी, ये अपने आप होने लग गया। तो ये मुझे नहीं लगता कि मैं छोड़ सकता था या वो करता। आज का टाइम है कि कोई आमलेट भी बनाता है घर के पास में तो उससे भी मुझे बहुत दिक्कत होती है, ऐसा लगता है जैसे वॉमिटिंग हो जाएगी। तो ये ठाकुर जी की कृपा ही है। पर अपनी माँ का दिल भी ना दुखाओ, आप अपनी माँ से बात करो कि माँ मैं कोई गलत रास्ते पर तो हूँ नहीं, मैं किसी की हत्या नहीं कर रहा हूँ, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। मैंने समझाया, पर आपको पता है कि वो समाज को लेके चलना है उन्हें, भाई और वो उन्होंने ठीक मुझसे कहा जगह भी कि पर मुझे अपनी एक बेटी की शादी करनी है और मुझे समाज में रहना है। तो अब मैं कहाँ पर लिखा है यार कि आप ये एक दूसरे को खाते ही रहते हैं दुनिया पर? हम किसी को खा रहे हैं और हमें मिट्टी भी खाएगा। मेरी जो परवरिश थी वो मेरी नानी के घर पे हुई है। अच्छा। तो नानी के जाने के बाद मामा मामी दिल्ली लेकर आया, उन्होंने मुझे 11 साल की एज में काम पे लगा दिया। तो मुझे तो काम वाम का पता नहीं था, मैं वहाँ बैठा रोता था। तो मेरे ख्याल 2012 एक साल बीत गया, समय ऐसा बीत जाता और पता भी नहीं लगता और आदत पड़ जाती है उस चीज़ को झेलने की। तो वहाँ पे एक पन्नी आया करती थी, मतलब जैसे हम लोग या आटा चावल वगैरह पैक करते हैं ना, तो वो पन्नी आया करती थी। तो उसमें कृष्णा पन्नी के नाम से आया करती थी और उसमें छोटी सी कृष्ण जी की छवि छपी हुई थी। उन्होंने हाथ में मुरली रख के, मुझे पता नहीं था उस टाइम पे कृष्ण क्या है और मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। तो मुझे बार बार ऐसा लगता ना कि कुछ टाइम बाद कि वो मुझे देख रहे हैं, वो कभी इशारे कर रहे हैं।
तो मैं आंटी को बोलूँगा, आंटी ये देखना, ये जो फ़ोटो बनी मेरे को देखता है और कभी कभी इशारे करता है। तो आंटी कह रही, तू मतलब उन आंटी को लगता था कि बच्चा है या वैसी पागलपंती वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो मुझे बार बार कहती, मैंने कहा आंटी आप जाओगे फिर ये ऐसे ही होगा। और मैं कई बार मैं दोपहर की रोटी खाता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझसे कह रहे कि मुझे भी भूख लगी है, मेरे को भी दे। तो मैं आधी रोटी निकाल कर और सब्जी देता था, और भगवान जाने वो कहाँ जाता था मेरे को बिल्कुल नहीं पता। और फिर उसके बाद से इतना उनसे प्रेम हो गया कि मैं उस चिट को उखाड़ कर अपने साथ लेकर आया, डेली ले जाता ले आता। फिर उसके बाद से जो मेरे मामा मुमा थे उनसे वो लोग मुझे मारने पीटने लग गए कि तू ये क्या कर रहा है, ये है वो है, जो भी हो। और उसके बाद से फिर मैं 13 साल का जब हुआ था मैंने घर को छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम में पता ही नहीं लगता था। और मैं खुद कई बार सोचता हूँ तो भाई 13 साल की एज बहुत कम होती है, और मैंने कैसे वो करा, वो समय ठाकुर जी तो पता नहीं लगा। तो मुझे लगता है कि ठाकुर जी की कृपा है, और ये वहीं से हुई है। किसी ने ना मुझे सिखाया ना, मैं जिस फैमिली में काम करता था वहाँ भी ऐसे नहीं कह सकते कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भक्ति थी, वहाँ पे नॉर्मल भक्ति थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मुझे कई लोगों की शिकायत है कि मुझे मेरा ब्रेन वॉश किया गया है या वैसा किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं। किसी सनातन ने, किसी ने भी मेरा ब्रेन वॉश नहीं करा, मैं अपनी मर्जी से आया। जहन्नम भी जाएगा अकेला। और मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी कि मैं दोनों को लेके चल रहा था, पर लोगों ने मुझे इतना परेशान कर दिया। तो मैंने वो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वो वाली छोड़ने के लिए फिर सनातन में आ जाऊंगा, क्योंकि मैं कान्हा जी को नहीं छोड़ सकता। तो अभी कहाँ रहते हैं आप? अभी मैं दिल्ली में रहता हूँ, और ठाकुर जी की थोड़ी दया हुई तो ब्रजवास कर लूँगा बहुत जल्द, और आपका आशीर्वाद रहा तो गुरु जी। बिल्कुल ठीक है। सनातन धर्म में और मुस्लिम धर्म में क्या अंतर लगा आपको? आप तो मुसलमान में जन्म लिए हैं और सनातन को फॉलो कर रहे हैं, हम किसी ये के बताइए साथ दोनों नहीं में क्या अंतर? ये लोग लड़ते क्यों हैं धर्म को लेके? मुझे तो ये पता नहीं, क्योंकि मैंने इतनी उन चीज़ों में पढ़ाई नहीं कर रखी। सनातन मुझे ऐसा लगा कि सनातन एक शांत धर्म है, झगड़ा मन को शांति मिलती है, और किसी के लिए मतलब किसी जानवर को काटना पीटना नहीं होता। तो सनातन इसलिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम किसी का जान लेकर अपना त्यौहार वगैरह नहीं मनाते जी। जैसे कि होली हो गई, दिवाली हो गई, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी हमारे यहाँ दीपक जला करके त्योहार मनाते हैं, दीपक जलाकर और मिठाइयों के साथ। तो ये बहुत अच्छा है भाई, और बहुत अच्छा बढ़िया, लगा बहुत बढ़िया। और अब भी मैं सनातन में ही हूँ, तो मैं अपने आप को सनातन ही मानता हूँ। बिल्कुल, आप पूर्ण सनातनी हैं। इस धरती पे प्रत्येक जीव सनातन ही है मेरे भाई। रास्ता भटक गए हैं लोग, बस ये समझो, रास्ता भटक गए हैं लोग। सो दोस्तों, इस बदवक्त की एक तो वीडियो हम लोग ने देख चुके हैं कि उसने गुरुजी के सामने क्या बोल रहा था। अब एक और मैं वीडियो दिखाने वाले हूँ जो मुस्लिम के बारे में वो क्या मतलब क्या गलत सलत बोल रहा है। जो है तो सनातन ज्यादा है। अच्छा जी 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 जी, थोड़ा गूगल कर लिया करे भाई साहब। वो काफिर है। हाँ वो काफिर है। हाँ, हमारे को बोला भी जाता था कि हम बचपन में कि हिंदू से दोस्ती नहीं करनी। भाई ये क्या बोल रहा है? और क्या क्या बोल अच्छा, कि मैं अगर कहीं जाऊँ तो हिंदू के साथ नहीं रहना। भाई ये हिंदू काफिर गलत होते है। हैं, जो ये मूर्ति होती है शैतान होती हैं। ओह अच्छा, हाँ, भाई ये सब झूठ है यार, पूछना चाहिए, गुनाह है। ये तो गुनाह में मानती ये हूँ, चीज हमें बचपन से ही चीज सिखाई नहीं जाती भाई साहब, ये अपने आप आ जाती है, कोई नहीं सिखाता घर पर। करे कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो यही तो दोगलापन है। जो हकीकत और रियलिटी हम भी रखते हैं हकीकत भाई। दिल से पूछेंगे तो ये बात रियलिटी है, वो खुद जानेंगे अंदर आत्मा तो उनकी। ये बात पेरेंट्स ही सिखाते हैं या ये मदरसे में और वहाँ सिखाई जाती है? ये बात आपको हर जगह मिलेगी, गाँव में, शहरों में, हर जगह। हाँ, आपको पेरेंट्स नहीं सिखाएंगे तो आपको आपका दोस्त सिखा देगा। सो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, इस वक्त का कहना है कि मांस खाना पाप है और सनातन धर्म जो है आदि भी है अंत भी है और सबसे शांति धर्म है सनातन। जैसे मुसलमान के धर्मों में डेली युद्ध चल रहे हैं, खैर जाने दो। और इसने क्या बोला कि हमारे मुसलमान के धर्मों में बताया जाता है, बचपन से ट्यूशन ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप हिंदू के साथ ना घूमो, आप हिंदू के साथ दोस्ती ना रखो, आप मूर्तियों को पूजा ना करो, वो सब काफिर है, आप उनके साथ रिलेशन ना रखो। भाई मानना पड़ेगा, तुझे तो मानना पड़ेगा भाई। तो हम जानते हैं दूसरे कौम के लोग काफिर हैं, लेकिन हमारे धर्म में ऐसा है कि काफिर को काफिर कहना मना है, ऐसा है हमारे धर्म में। शायद तू कुछ जान लिया होता तो आज तेरा ये हसर नहीं होता। हमारे घर में अगर मना करते तो हम हिंदू के साथ दोस्ती ना रखते भाई। हमारे इंडिया में आप जिस घर में भी जाओगे आपको हिंदू धर्म के दोस्ती मिलेंगे, हिंदू धर्म के लोग, ये मुसलमान के धर्म के लोग, आपस में भाईचारा आपको मिलेगा।
अगर मना करते तो ये सब ना होता। हाँ, और हाँ, हम मानते हैं काफिर हैं, हमारे मुसलमान को छोड़ के जो भी हैं वो काफिर हैं, लेकिन हम उन्हें काफिर नहीं कहते, क्योंकि हदीस में पूरा मना है कि काफिर को काफिर कहना मना है। वो आपका गुनाह होगा कि हम काफिर को काफिर कहें। भाई कुछ भी, मतलब कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो। और हाँ, क्या बोला उसने कि सब सनातन होंगे और सनातन है। भाई पहले बोलने से पहले थोड़ा गूगल कर लिया करो और थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लिया करो, नहीं तो इस तरह के बेहुदा बेबकवास बेबुनियादी वाले बात ना करते आज। खैर, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको आज का वीडियो पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।